अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है जी आप सबके। आई हो सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आज हम रिव्यू दे रहे हैं। जो रोप मैंने वायर मैंने कपड़े सुखाने वाली तार मैंने मंगवाई थी उसका बहुत इजी। ये देखें किस तरीके से दो क्लिप हैं कि कहीं भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कपड़े सुखा रहे थे, जगह नहीं थी, मैंने सोचा चलिए आज इसका रिव्यू भी दे देती हूँ और तार की जगह भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैंने जो है वो ये तार लगाई और आसानी से तार लग गई थी। ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद कपड़े मेरे सूख गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। दोबारा मैं तार उतारनी आई थी, मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए किस तरीके से आराम से मैंने क्लिप उतारा और तार में उतार रही हूँ। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हैंगर के साथ भी आप लोग कपड़े जो है इसमें हैंग कर सकते हैं। हैंगर इधर-उधर नहीं होंगे। जो बीच में होल दिए गए ना तार के, ये देखें कितने होल हैं, तो ये इसमें आप लोग हैंगर अटकाएँगे तो हैंगर इधर-उधर नहीं होगा। आराम से तार इधर-उधर हो रही है। 2 तारें थी तो 2 तारें मैंने एक क्लिप दूसरे क्लिप के साथ इस तरीके से जॉइन किया था और फिर लंबी सारी तार मैंने जो है वो बाँध दी थी। ये देखें जी दूसरे तरीके आराम से ये खुल गई और बंद भी हो जाती है। ठीक है, अभी हम बना रहे थे डोनट्स। मेरा जो बेटा है ना गुलाम मोहम्मद, उसने कहा था मम्मा डोनट, मम्मा डोनट, मम्मा डोनट। तो मैंने कहा चलो यार मैं बना ही लेती हूँ। ये मैंने सबसे पहले लिया है गरम पानी। ठीक है, नीम गरम पानी, उसमें मैंने जो है वो 1 चम्मच चीनी डाली है और इंस्टेंट यीस्ट डालनी है, ख़मीर जिसे कहते हैं ना, वो वाला इंस्टेड यीस्ट डालनी है, मतलब ख़मीर डालना है। 1 चम्मच के करीब आप लोगों ने ख़मीर डालना है और ख़मीर पड़ा हुआ नहीं डालना। आप लोगों ने हमेशा न्यू साशे जो मैंने दिखाया ना, बस इस किस्म की साशे आप लोग लेके रख लें। तो क्योंकि पड़ा हुआ ख़मीर हमेशा ख़राब हो जाता है, उससे फिर जो है ना वो फूलती ब्रेड वगैरह जो ज़्यादा फूलता नहीं है। यीस्ट डाल दी, फिर हम लोगों ने चुटकी भर जो है वो नमक डाल दिया। बस इनको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। ये पहले मिक्सचर बना लेने से ना ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें मक्खन डालें, घी डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। 2 चम्मच मैंने जो है वो सोया सुप्रीम का ऑलिव ऑयल डाला था। आपकी मर्ज़ी, आप लोग कोई भी घी डाल दें, ऑयल डाल दें, मक्खन डाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बाद में मैंने जो है वो 2 प्याली, ठीक है, बड़ी प्याली नहीं, तकरीबन 200 ग्राम वाली प्याली, वो मैंने जो है वो इसमें मैदा ऐड कर दिया और साथ मैंने जो है वो अंडा भी ऐड किया था। अंडा आप लोग स्किप करना चाहें कर दें, लेकिन मैंने जो है वो अंडा ऐड किया था। आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बेशक अंडा ना ऐड करें। ठीक है, मैंने तो सूखा दूध भी ऐड किया था, वो भी आप लोग स्किप करना चाहें कर दें। अंडा और सूखा दूध स्किप करना चाहें कर दें, लेकिन जो है ना मैंने अंडा भी डाला था और सूखा दूध भी डाला था। ठीक है, नीडो का, उससे बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और टेस्टी बने थे जरा डोनट ना। फिर जो है वो गरम पानी, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, 1-2 कतरों की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मेरा बीटर जो है ना वो ऑलरेडी डो जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बन गई थी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो बन गई है। मैंने तो फिर क्या किया था कि अलग से भी थोड़ा-सा मैदा इसमें लगाया था ताकि जो है ना मेरी डो अच्छे से रेडी हो जाए। आप लोग जो है ना वो अपने हिसाब से सख्त नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है डो। जितनी सॉफ्ट रखेंगे ना आपके डोनट्स उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और अच्छे बनेंगे। बस फिर हम लोगों ने इसका डो का जो आटा गूँध लिया और ऑयल जो है वो इसके किनारों के चारों साइड पे लगा देंगे और डो को लगा देंगे ताकि डो जब फूले ना ऊपर आए तो अच्छे से निकल आए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ऑयल लगा दिया और इसे एयर टाइट करके हम लोगों ने जो है वो कवर कर देना है। अब ये आ जाता है दूसरी चीज़ का रिव्यू। ठीक है, ये मैंने शॉपर मंगवाए थे, 300 के 100 शॉपर थे। एयर टाइट इससे आराम से हो जाते हैं, इसे शावर कैप भी बना सकते हैं और ये किसी भी चीज़ के आराम के ऊपर आप कवर कर सकते हैं। बस आप रखते हैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक हम लोग जो है वो चॉकलेट बना लेते हैं जो उसके ऊपर डोनट के ऊपर हम लोगों ने लगानी है। पहले ले लिया कोको पाउडर। अगर बाज़ार से आप लोग लेते हैं वहाँ पे डिपेंड करता है, ले लें, लेकिन मैंने घर में बनाई थी। कोको पाउडर ले लिया 5 चम्मच चीनी ले ली और 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसे इसलिए हम लोग यहीं पे मिक्स कर लेंगे कि इसे पकाना तो वैसे भी है, लेकिन पकाने से जो है ना वो डायरेक्ट अगर चूल्हे पे डालते हैं तो उससे जो है ना वो गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर इस पे बनाएंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेगी ना।
दूध के साथ बस आप इसे जो है वो मिलाते जाएँ और तकरीबन 1 कप दूध इसमें जाएगा, 1 कप दूध, ठीक है? 5 चम्मच चीनी है, 5 चम्मच कोको पाउडर है और वनीला एसेंस जाएगा इसमें थोड़ा-सा और जाएगा 1 चम्मच मैंने आपको बताया कोको सॉरी वो कॉर्नफ्लोर और बाकी दूध 1 प्याली, ठीक है? 1 प्याली या 1 कप। उसे अच्छे तरीके से हम लोग बीट करके और फ्राई पैन मेरा जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया है और ये हम लोगों ने अब लेना है न्यू। तो ख़ैर जब तक आप लोग गुज़ारा करें, ठीक है? इसमें हम लोगों ने जो है वो पका लिया। अगर आप लोगों के पास कोई भी पतीली है उसमें भी आप लोग पका सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि फ्राई पैन में ही पकाना है, नहीं। बस इसे हम लोग पकाते जाएँगे, लास्ट में जो है ना जब थोड़ी-सी थिकनेस इसमें आ जाएगी तो लास्ट में हम लोग इसमें मक्खन या घी डाल देंगे इस तरीके से, ताकि जो डोनट्स में ईज़िली डिप हो जाएँ ये। ये हम लोगों की चॉकलेट हो गई रेडी, चॉकलेट सिरप। 3-4 घंटे गुज़र गए, फिर हम लोगों ने जो है वो डो निकाली तो डो माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी फूल चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फूली हुई है। इसी तरीके से आपने सॉफ्ट रखनी है, ये देखें कितनी सॉफ्ट है। और बच्चों को इतने ज़बरदस्त इतने पसंद आए थे ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ख़ैर ये अब ये देखें इसका रिव्यू अब है 300 रुपीज़ का। ये मैंने मंगवाया था रोटी मैट, सिर्फ़ 300 रुपीज़ का। आपको पता है बाहर से कितने कॉस्टली मिलते हैं, ये होलसेलर से मैंने मंगाया था सिर्फ़ 300 रुपीज़ का। और ये इस तरीके से हम लोगों ने इस डो को पेड़ा बना लेना है, जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा बनाते हैं, गोल सा पेड़ा बना लेना है। और ये याद रखना है मैदा जो है ना वो आप लोगों ने स्प्रेड कर देना है, इस पर अच्छे से फैला देना है ताकि जो है वो डो चिपके ना। हालांकि चिपकेगी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप लोगों ने जो है वो मैदा जो है वो छिड़क लेना है ताकि जो है ना डो ना चिपके। पेड़ा बना के फिर मोटा सा बेलेंगे, बिल्कुल पतला नहीं बेलना, पतला बेलेंगे तो डो सख्त हो जाएगी और डोनट्स आप लोगों के जो है वो सख्त बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सॉफ्ट डो है और इसे आराम से बस इशारों के बेलने का इशारा देना है, बस वो फिर बेल हो जाएगा। और मेरे पास कटर तो थे नहीं, तो मैंने क्या किया था, गिलास लेके, जो स्टील का गिलास हो, शीशे का गिलास हो, किसी जार का ढक्कन हो उससे, तो वो आप लोगों ने लेके पहले मैदे में गिलास का जो मुंह है ना उसको मैदे में लगा के फिर आपने जो है वो इस तरीके से कटिंग करना है ताकि चिपके ना। ये एक टिप है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सारे कटिंग कर लिए और फिर बोतल का छोटा ढक्कन लेके, बोतल का कोई भी ढक्कन लेके उसे भी हम लोगों ने इसे मैदे में लगा के और फिर अच्छे से इसे भी, चलो जी ये भी हो गए कटिंग। ठीक है, अब इसे आराम से सारे हम लोग डोनट कटिंग कर लेंगे। सारे जब कटिंग हो जाएंगे तो ये जो बॉल्स है ना, बच्चे कहते हैं भाई हम लोगों ने बॉल्स भी, चॉकलेट वाली बॉल्स भी खानी, ये भी हम इसको भी बॉल्स बना के वो भी हम लोग जो है वो बना लेंगे। ये हम लोगों के डोनट्स हो गए कटिंग। ठीक है, ये हम लोग जो साइड्स का जो मैदा है वो हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, ये उठा के हम लोग साइड पे दोबारा इसे बेल लेंगे। ये हमारा उठ गया, देखिए कितना सॉफ्ट है। आप लोग को देखने से अंदाज़ा होगा, इतना ही सॉफ्ट आप लोगों ने भी रखना है, सख्त बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, एक प्लेट ले ली आप लोगों ने, प्लेट लेके उस पर जो है वो मैदा पूरा फैला लेना है। फिर उस पर जो हम लोगों ने जो डोनट कटिंग की है वो रख देंगे। और क्योंकि ये जो है ना तकरीबन 15-10 मिनट हम लोग साइड पे रख देंगे, जितना इन लोगों ने फूलना है ना वो फूलना है। जितना फूलेंगे डोनट उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। डोनट आपको पता है हमेशा फूले हुए ही अच्छे लगते हैं। फिर ये बाकी आटा था वो हम लोगों ने जो है वो गूंद लिया। इतने में ऑयल हम लोगों का गर्म हो गया और 10 से 15 मिनट डोनट को गुजर गए। फिर जो मैंने बॉल थी छोटी वो मैंने डाल के देखी, चलें जी वो हमारा ऑयल इतना तेज़ रेडी, मतलब तेज़ ज़्यादा गर्म ही होना चाहिए वरना डोनट्स जो हैं वो जल जाएंगे। धीमी आंच पे आप लोगों ने जो है वो डोनट्स को पकाना है। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे बने थे, इतने लजीज, इतने सॉफ्ट थे। बच्चे तो बस, मैं आप लोगों को, आप वीडियो में देखिएगा, बच्चे तो उसी टाइम बस। ठीक है जी, ये हम लोगों के डोनट्स बस जैसे जैसे रेडी होते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे रखते जा रहे हैं। और शेप्स इनकी ज़बरदस्त आई थी, शेप्स इतनी ज़बरदस्त आई थी, सॉफ्टनेस भी इनकी बहुत अच्छी थी। आस्ता आस्ता करके हम लोगों ने जो है सारे डोनट्स इस तरीके से फ्राई कर लिया। आप लोग बना के फ्रिज में रख दें और गेस्ट को दें, बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं।
जब रेडी हो गए तो इस तरीके से चॉकलेट में हम लोगों ने डिप कर लिया और इसके ऊपर कुछ भी आप लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखें जी, एक पे वो बंटियाँ होती हैं वो स्प्रिंकल कर दें, या सिल्वर और गोल्डन कलर के जो छोटे छोटे सी बॉल्स मिलती हैं वो स्प्रिंकल कर दें। ये कोको पाउडर है, जो कोको पाउडर मिलता है वो स्प्रिंकल कर दें, और सफ़ेद तिल या काले तिल हैं वो, मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं है आप लोगों ने ऐसे ही खाने हैं ना, तो शुगर सिरप होता है ना, शुगर सिरप, वो आराम से चाशनी जिसे कहते हैं वो इसके ऊपर लगा के और बच्चों को दे दे, वो भी बहुत ही, उससे भी बहुत ही लजीज होते हैं। ये मुझे इतनी लुक इनकी प्यारी लग रही थी, इतनी लुक प्यारी लग रही थी, मैंने इनका स्लोमो बना लिया था। यकीन करें मुझे इनकी लुक इतनी अच्छी लग रही थी। हालांकि मुझे मीठा नहीं पसंद, मैं इतना मीठा नहीं खाती होती बिल्कुल भी ना, तो बच्चों को बहुत पसंद है मीठा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद मीठा। खाती हूँ लेकिन इस टाइप का, मतलब डोनट वोनट शोनट नहीं खाती बच्चों जैसा। ठीक है, ये मुझे इसकी लुक इतनी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने जो है वो इनका स्लोमो बना लिया था। एक दिन बच्चे लंच में लेके गए स्कूल लंच बॉक्स में, मम्मा हमारे दोस्त कह रहे थे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी खाने, हमें भी खाने। मैंने कहा चलो जी ले जाओ। फिर नेक्स्ट डे वो अपने लिए भी लेके गए थे और अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके गए थे। मम्मा हम जब भी लंच बॉक्स खोलते हैं ना तो सारे हमारे पास जमा हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ले जाओ, आप ले जाओ। फिर ये ले गए थे बच्चों अपने लिए भी ले गए थे, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले गए थे, और सब इनके फ्रेंड्स को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और जी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, अच्छे खासे बन गए थे। अगर आप लोगों ने इनसे ज़्यादा बनाने हैं, ये तकरीबन 5-10 तकरीबन 15 तक बन गए थे, ये 14-15। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा बनाने तो इसकी डबल क्वांटिटी आप लोग कर सकते हैं। जितना क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, इतनी क्वांटिटी आप लोग कर सकते हैं। ये जो बॉल्स मैंने फ्राई किए थे, ये बॉल्स के ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दिए, और मज़े मज़े के आप लोग बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खुश हों, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और मैं आपको तोड़ के भी एक दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट थे बच्चे मेरे, बिल्कुल डाइनिंग टेबल के राउंड बैठे हुए थे। जैसे ही मम्मा वीडियो बना के ख़त्म करेंगी हम लोग धड़म से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से मैं दिखाती हूँ, आप देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों के डोनट्स। बॉल भी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? ये देखें बच्चों को कैसे शुरू हो गए बच्चे। अब इनको ये देखें बस खाते जाएंगे और रिव्यू देते जाएंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरे बेहतरीन जज मेरे बच्चे हैं, जैसे ही खाते जाते हैं वो टेस्टी, बस बोल टेस्टी मम्मा टेस्टी। तो ये थी मेरा जो है वो आज का व्लॉग, आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, और हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें जी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। टेस्टी, वाओ, गुड।